राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। तो हमने भक्तमाल जी पढ़ा था, तो उसमें रामानंद जी के शिष्य के बारे में भी बताया था। जो उनके शिष्य थे कबीर दास जी। कबीर दास जी एक दिन गंभीर होकर बैठे थे और किसी गुरु की तलाश में थे। उनकी भक्ति तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत तपस्वी थे वो। एक दिन आकाशवाणी हुई कि आपको रामानंद जी के पास जाना चाहिए और उनको अपना गुरु बना लेना चाहिए। तो कबीर दास जी बोले कि क्या वो मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे, क्या वो मुझे नाम जप देंगे, क्या वो मुझे कंठी देंगे, क्या मुझे वो तिलक, अपना संप्रदाय का तिलक देंगे। तो आकाशवाणी हुई कि आप जाओ, वो बड़े दयालु हैं, संत महात्मा, बहुत कृपा करके आप पर आपको कंठी देंगे, तिलक देंगे और आपको नाम जप देंगे, जिसमें आपके चित्त में शांति प्राप्त होगी। हरिदास जी तो बहुत बड़े संत कहलाए, आज भी उनका गुणगान गाया जाता है। और उसके बाद आकाशवाणी ने कहा कि गंगा किनारे वो हर रोज़ सुबह स्नान करने जाते हैं, आप वहाँ पे जाना और उनके चरणों पे गिर पड़ना कि मुझे अपना शिष्य मानिए और मुझे गुरु मंत्र दीजिए। तो इसी प्रकार आकाशवाणी की सुनी और कबीरदास जी गंगा किनारे चले गए। कबीरदास जी गंगा किनारे जाने के बाद संत जी आए। संत जी ने बोला कि आप कौन हो? उन्होंने राम 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 बोला। रामानंद जी बोले राम राम, कौन हो? तो कबीरदास जी ने जो राम नाम सुना वहीं से भाग गए, डर गए उनसे कि कहीं मुझे कुछ कह ना दे, क्या पता मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। तो उन्होंने राम नाम ही अपना मंत्र बना लिया। तो राम नाम तो भगवान का नाम ही है, हमारे प्रभु का। तो राम नाम खूब जपते, काम करते, कार्य करते, नाम जप करते। तो नाम जप में इतनी रुचि हुई ना उनकी कि राम नाम शब्द उन्होंने सिद्ध कर लिया। तो घर जाते राम 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 राम। तो उनकी माता जी ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया, कबीरदास जी की माता ने, कि किसी हिंदू पंडित ने मेरे लड़के को राम नाम दे दिया है और ये उनकी संप्रदा का तिलक लगाने लग गया और इन्हें खुद कंठी बांध ली गले में और ये राम नाम गाने बोलने लग गया। तो कुछ देर समय के बाद उनकी शादी की गई नीला नाम की पत्नी से। उनके एक पुत्र हुआ कबीरदास जी का, कमल। पुत्री हुई कमली, कमाली, कमली कमाली, कुछ ऐसा ही नाम था उनका। तो वो कपड़े का व्यापार करते थे। कपड़े का व्यापार करने के बाद उन्होंने, जो वो कपड़े का व्यापार कर रहे थे, एक दिन उनके पास एक संत जी आए, बोले मुझे कुछ वस्त्र चाहिए, आप मुझे कुछ वस्त्र दो ताकि मैं पहन सकूं और मेरा गुजारा हो सके। तो कबीरदास जी ने उनको वस्त्र दिए। संत जी तो लीलाधारी, लीला कर रहे थे भगवान की बताई हुई। तो कबीरदास जी से बोले कि इन कपड़ों से मेरा गुजारा नहीं होगा, मुझे और कपड़े चाहिए। कबीरदास जी उतने ही वस्त्र बुनते थे जिन वस्त्रों से एक दिन का गुजारा हो पाए, एक दिन की भोजन प्रसादी वो बाजार से खरीद कर अपने घर ले आए। एक दिन की ही था उनके पास तो वस्त्र, वो जितने लेकर गए थे। तो संत जी को सब दे दिए और बच्चे वहाँ पे उड़ीक कर रहे हैं घर में। कबीरदास जी के पत्नी उड़ीक कर रही है कि पतिदेव आएंगे, भोजन प्रसादी बाजार से लाएंगे, बनाएंगे और सब मिलकर पाएंगे। कबीरदास जी को घर की चिंता होने लग गई। घर की चिंता होने के बाद उन्होंने सोचा कि खाली हाथ घर जाऊंगा, बच्चे क्या सोचेंगे कि पिताजी तो कुछ नहीं लाए, और पत्नी भी उदास हो जाएगी। फिर ऐसे ही छुप गए वो बाजार में, घर नहीं गए। घर नहीं गए तो फिर ऐसे ही पति
उनके कबीरदास जी घर नहीं गए तो पत्नी ने ढूंढा, बच्चों ने ढूंढा, आस पास के पड़ोसियों ने ढूंढा। तो 3-4 दिन के बाद कबीरदास जी घर आए। उससे पहले एक ठाकुर जी ने लीला कर दी थी। ठाकुर जी केशव नाम के एक सेठ बनकर गए। वैल पे 2-3 कुछ सामग्रियाँ, बहुत सारी सामग्रियाँ ली, उनको कबीरदास जी के घर पहुंचा दी कि आप ये भोजन प्रसादी पाओ और खुश रहो। ये हम कहीं से आए हैं, हम कबीरदास जी के ऐसे ऐसे करके मित्र हैं, कबीरदास जी को जानते हैं। तो वो तो खुश प्रसादी पाके सबरे, उनकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न। अब कबीरदास जी 3-4 दिन के बाद घर लौट कर आए, उनको ढूंढ के लाया गया। जब उनसे पूछा गया आप इतने दिन कहाँ थे, उन्होंने सब लीला बताई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो वो बोले आपके जाने के बाद कोई आया था और हमें भोजन सामग्री सब दे गया। वो बता रहे थे कि आपके वो मित्र हैं। तो इसी तरह कबीरदास जी ने समझ गए कि ये मेरे तो ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी ही कर रहे हैं। तो उन्होंने मन में सोचा कि एक भूख प्यास के लिए ठाकुर जी ने मेरे लिए कष्ट उठाया, मेरे लिए ये लीला की। वो तो वही घर बार सब छोड़कर चले गए। उसके बाद फिर रामानंद जी के पास गए। रामानंद जी के पास गए, उन्होंने बोला कि आपने मेरे से गुरु मंत्र कब लिया, और ये जो गांव में हल्ला हो रहा है कि एक हिंदू नाम के पंडित ने आपकी माता जी बोल रही थी कि एक हिंदू नाम के पंडित ने राम नाम दे दिया और मेरा बेटा तो भक्त बना दिया। मैंने आपको राम नाम कब दिया और मैंने आपको कब कंठी दी, हमारी संप्रदा का मैंने कब आपको तिलक दिया? ऐसा रामानंद जी कबीरदास जी से पूछने लग गए। तो कबीरदास जी बोले मैं बहुत घबरा रहा था, ये बात पर्दे के पीछे हो रही है। उन्होंने दर्शन नहीं दिए, बल्कि कबीरदास जी को रामानंद जी ने दर्शन नहीं दिए, ये बात पर्दे के पीछे ही हो रही है। तो वो बोले आप जा रहे थे, हमारी एक आपका श्री प्यारा चरण थोड़ा सा मेरे मस्तक पर लग गया, तो आपके मुख से राम 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 2 बार निकला और मैंने इसे गुरु मंत्र मान लिया। और सबके पालनहारी तो राम ही हैं, सबके रक्षक तो मेरे प्यारे प्रभु ही हैं। तो जब तो कुछ बातें कही कबीरदास जी ने रामानंद जी से, तो पर्दा हटाया, रामानंद जी हृदय से लग गए कबीरदास जी के कि आज से तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरी दी हुई कंठी पहनो और तुम मेरा दिया हुआ, मैं आज से तुमको ये तिलक दे रहा हूँ और ये तिलक तूने अपने मस्तक पर लगाना है और राम नाम का खुद मंत्र नाम जप करना है। इसी तरह रामानंद जी के कबीरदास जी शिष्य बने, उनकी सेवा की, उनकी आज्ञा में रहे, उनको खूब प्रेम खूब लाड किया, उनकी सेवा में सदा हाजिर रहते थे कबीरदास जी। हमारे प्यारे श्री कबीरदास जी का चरित्र बहुत प्यारा और बहुत अच्छा है। जितना मैंने पढ़ा सब भक्तों को मैंने बताया। आप भी पढ़ने की, नाम जप की, ठाकुर सेवा की मन में इच्छा रखिए, तो एक ना एक दिन अगर हम ठाकुर जी पे विश्वास करेंगे तो एक ना एक दिन ठाकुर जी हमें दर्शन देंगे, हमारे साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे, हमसे बातें करेंगे, हमारे हाथ का प्रसाद पाएंगे। हम मेरी यही सब भक्तों से विनती है, नाम जप कीजिएगा, औरों को कराइएगा, सेवा में ठाकुर जी की रहिएगा और खूब प्रेम से अपना कार्य करिएगा। कार्य करते हुए नाम जप करना है। अगर कार्य करते हुए हम नाम जप करेंगे तो इससे बड़ा कोई पुण्य और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। मेरे साथ बोलिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, राधे श्याम सीता राम, जय श्री राम जय श्री राम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।